बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं ना लिशमीनिया को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे बर्थडे के ऊपर इतना ज़्यादा विश किया। कुछ लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए, कुछ अननोन नंबर से मुझे नहीं पता, मैं उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन बहरहाल सबका बहुत थैंक यू कि आप सब ने विश किया। अभी जो है ना शायद वीडियो इसी वजह से डिले हो गई थी, वो बर्थडे में थोड़ा सा बिज़ी रह गया। लिशमीनिया को हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। आपको शायद वो चार्ट याद होगा जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो लिशमीनिया कहाँ पे आ रहा है? अगर आपको नहीं आता तो ये चार्ट अगर माइंड में आया तो आप कुछ ना कुछ लिख देंगे, सर ये ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ हैं। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी के अंदर ये एक पैरासाइट है। ये आपको कंफ्यूज करेगा हमेशा माइकोलॉजी, वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। सिर्फ आपने चार्ट के फॉर्म में ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी माइंड में जो क्लिक होगा ना, फिर आप मुझे दुआ देंगे, मैं कहता हूँ। ठीक है, बस इसी तरह साथ साथ चलते नहीं, इंशाल्लाह हम जो है ना वो थर्ड ईयर को यूँ ही कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपकी। बाकी फिर देख लेंगे। अभी फोर्थ ईयर की भी मुझे जो है ना वो आ रही है कि फोर्थ ईयर भी कवर करवाएं यार। एक अकेला बंदा हूँ, कुंवारा बंदा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। अगर कोई होता तो उसके साथ मैं कह देता है रिक्वेस्ट करके। ठीक है, लेकिन अभी बस गुजारा करो, इंशाल्लाह आप थोड़ा सा ना खुद भी कंपनसेट करें आप। बाकी अल्लाह पाक मदद करेंगे, करेंगे। फोर्थ ईयर करेंगे, ज़रूर करेंगे। लिशमीनिया में क्या होता है, मैंने क्या कहा है, एक तो हमारे पास ये है ब्लड जो है ना वो प्रोटोजोआन है। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है, ये हीमोफ्लैजेलेट है। ये आप बात नहीं आपने मानी, हीमोफ्लैजेलेट। एक एमसीक्यू एससीक्यूज आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, लेबल दी ने ड्रा या इनलिस्ट दी नेम ऑफ द हीमोफ्लैजेलेट। ये मैंने अपने आई थिंक हमारे सेंडअप्स के अंदर आया था, मुझे अगर याद हो, मैं भूल ना रहा हूँ तो ये आया हुआ था। लिशमीनिया ने करवाना क्या होता है, इसने क्या करवाना था, बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं लिशमेनियासिस। बस नाम में ही काम है, लिशमेनियासिस करवा देनी है। अच्छा, अब इसकी टाइप्स की थोड़ी सी बात कर लेना। वो 3 तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होती है विसरल लिशमेनियासिस। नंबर 2 पे हमारे पास होता है क्यूटेनियस लिशमेनियासिस। ठीक है, नंबर 30 पे होता है हमारे पास सब क्यूटेनियस लिशमेनियासिस। क्यूटेनियस लिशमेनियासिस हो गया, विसरल लिशमेनियासिस हो गया। ठीक है, और हमारे पास सब कुटेनियस लिशमेनियासिस, ये तीनों हो गए। अब ये जो किस किस वजह से हमने क्यों इसको डिवाइड किया है, वजह यही है कि लिशमेनिया की जो कैटेगरीज है ना, वो हर कैटेगरी अपने साथ एक बीमारी लेके आती है। देखो, जो है ना विसरल लिशमेनियासिस, मैंने शॉर्ट लिखा है, आप प्लीज़ पूरा लिखिए जाएगा। ठीक है, ताकि वीडियो छोटी बने और अपलोडिंग में मुझे मसला ना हो, इस वजह से मैं शॉर्ट शॉर्ट और जल्दी जल्दी लिखता हूँ, लेकिन इतनी गंदी लिखाई मेरी नहीं है, आपको किस दिन दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो होता है ना, ये होता है लिशमेनियासिस दोनों वैनी की वजह से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, मुझसे पूछा था कह लें वाइवा के अंदर कि एल डोनोवेनी लेशमेनियसिस डोनोवेसिस क्या करवाते हैं। मैंने कहा था सर ये विसरल करवाता है। ये कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आपने जाता है ना ये विसरल करवा देता है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमारे पास एक होता है डिजीज जिसे हम कहते हैं काला अज़ार फीवर। देखिए, अगर आप पास्ट टाइम पेपर देखिए ना, उसके अंदर रहता है एक पठान है। ठीक है, उसका जो है ना वो हाइपर पिगमेंटेशन हुई है, वो सारे का सारा वो केस होता है काला आज़ार का। हम अभी डिस्कस करता हूँ क्या होता है, परेशान नहीं होना। काला आज़ार यूँ पूछ सकते हैं, देखो मैंने याद देखा काला में एल आ रहा है, इसके अंदर भी एल आ रहा है, तो ये लिशमेनिया की वजह से। बाकी आप खुद लगाएंगे कि ये जो है ना वो डोनोवेनी की वजह से, और विसरल जो होता है ना वो विसरल ऑर्गेनिज के अंदर आप मोस्टली इन्वॉल्व लिवर वगैरह वो हो गए, हम देखते हैं। क्यूटेनियस लिशमेनियासिस किस वजह से होता है, एल लिशमेनियासिस ट्रॉपिका। ठीक है, और लिशमेनियासिस मैक्सी, क्या है ना, सिंपल हो गया ना, एल ट्रॉपिका और एल मैक्सी क्या ना। ठीक है, इनकी वजह से जो हमारे पास होता है ना यार, मैक्सी कहना। ठीक है, ट्रॉपिका, ट्रॉपिका है लिशमे मैक्सी कहना, ये बुक के अंदर सारा लिखा हुआ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनकी वजह से होता है क्यूटेनियस। जबकि जो सब क्यूटेनियस है ना, ये होता है एल ब्रेजिस ब्रेजिलिस ब्रेसिलिस
लाइसिस हो गया, ठीक है। इसकी वजह क्योंकि इसके अंदर भी बी आ रहा है ना सबक्यूटेनियस, तो इसके अंदर भी बी आ रहा है ब्रेसिलिसिस के अंदर, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्यों आज चढ़ नहीं रहा मेज़बान पे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना वो सबक्यूटेनियस आ जाता है। तो ये 3 नाम आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। और काला दार कौन करवाता है? एल्डोनोवेनिन करवा देता है। सही हो गया। इसका अब जो है ना वो हम होती किस वजह से है? मच्छर की वजह से या फिर किसकी वजह से? पानी की वजह से, किसकी वजह से? ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला होता है। आपने प्लीज़ मच्छरों को, पानी को, कुत्ते को, मछली को, इन सब को यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है, आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना। ये होता है बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। सही है। ये बिल्कुल मच्छर से भी छोटी एक मक्खी होती है, ठीक है, सैंड फ्लाई जिसे हम कहते हैं। और ये आपको आनी चाहिए कि सैंड फ्लाई होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्लाइज़ के नाम लिखे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। मट्टी की जो है ना, मैंने याद रखा था, फ्लाई के अंदर एल आ रहा है ना, तो एल की वजह से हमारे पास होते थे लिशमेनियासिस। तो मैंने तो यूँ याद रखा था सैंड फ्लाई और इसकी वजह से लिशमेनिया। देखिए जब MCQ जाते हैं तो आपको फिर जल्दी क्लिक नहीं होता, तो ये अंदर अंदर से जो है ना मैं अल्फ़ाबेटिकली याद रखता था, मेरे MCQ क्लिक कर जाते थे। आपको वही ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लोगों मुँह में पता नहीं क्यों छुपाते हैं। नो डाउट छोटी सी ट्रिक है, लेकिन फिर भी मे बी किसी एक बंदे के काम आ जाए। अच्छा, इसका अगर लाइफ साइकिल मैं 2 बातों में डिस्कस करूँ ना, तो लाइफ साइकिल में कुछ भी नहीं है। सिंपल जो है ना, एक हमारे पास आता है प्रोमेस्टी गॉट, ठीक है, जो एमेस्टी गॉट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। प्रो मेस्टी गॉड जो है ना, जो कि हमारे पास होता है फ्लैजिलेटेड, वो एमेस्टी गॉड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एमेस्टी गॉड प्रोमेस्टी गॉड के अंदर, बस इतना सा इसका लाइफ साइकिल है। ये कुछ भी नहीं याद आ रहा, आप सिर्फ ये लिख लेंगे ना, आपको 0.5 तो वो दे ही देगा। बाकी हम डिस्कस करते हैं पूरा कैसे बनाना है, लेकिन ये अभी याद रखना, लिशमेनियासिस के प्रोमेस्टिकोड एमेस्टिकोड के अंदर कन्वर्ट होता है और ये सारे का सारा लाइफ साइकिल इसका चलेगा यूँ करके। अगर कोई लीथल आ गया ना एग्जामिनर, तो वो आपसे ना ये प्रोमेस्टिकोड और एमेस्टिकोड का ना, ये मैं बिठा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे बता सकूँ, ठीक है। वो प्रोमेस्टिकोड और एमेस्टिकोड की बाकायदा डायग्राम भी बनवा लेते हैं। तो कुछ करना कुछ भी नहीं है, आपने जो है ना छोटे छोटे यूँ कर कैप्सूल नन्हे मुन्ने से बना देने हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, दरमियान में कैंटोप्लास्ट जो है ना वो एक डाल देना आपने, सही है। इसके बिल्कुल नीचे जो है ना वो आपने एक एक्सोनीम बना देना है, ये करके, सही है। बस हमारा आलमोस्ट यहाँ पे जो है ना ये न्यूक्लियस हो गया हमारा सारे का सारा। मतलब न्यूक्लियस को अगर मैं रेड से कर दूँ ना यार, एक तो ये पॉइंटर फिर ना, ठीक है, रेड से ये न्यूक्लियस हो गया। अगर मैं इसको कर ही दूँ, ये हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियस, एक्सोनीम, और हमारे पास ये आगे काइनेटोप्लास्ट हो गया, काइनेटोप्लास्ट। अब इसके अंदर आपको फ्लैजेला कहीं नहीं नज़र आए, तो ये कौन सा होगा? नॉन फ्लैजेलेटेड को मैंने क्या कहा था? ए मेस्टिकोड, मेस्टिकोड, ये ए मेस्टिकोड है। प्रो में क्या करना है? सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ काइनेटोप्लास्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट हो गया और नीचे एक्सोनीम हो गया। यहाँ पे आपने एक छोटा सा फ्लैजेला नन्ना मुन्ना सा बना देना है, इसको फ्लैजेला का नाम दे देना, इसको न्यूक्लियस का नाम दे देना, इसको हमने क्या करना है? काइनेटोप्लास्ट। बस ये इसके स्ट्रक्चर हो गया और ये एक्सोनीम हमारे पास। इसको आपने क्या कहना है? ये सर हमारे पास है प्रोमेस्टिगॉड, प्रोमेस्टिगॉड हो गया, ठीक हो गया। अब इसके दोनों में ना डिफरेंसेस एक तो पता होना चाहिए और बाकी ये पता होना चाहिए कि ये मैक्रोफेजिस से रिलेटेड है, सही है। मैक्रोफेजिस के अंदर जो है ना वो इनकी कन्वर्जन हो जाती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। अभी तक किसी को मसला तो आ जाए, नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी।